अब जो नया लेसन हम लोग पढ़ेंगे बच्चा सब, वो किसके विषय में पढ़ेंगे? मृदा संसाधन के विषय में पढ़ेंगे। किसके विषय में पढ़ेंगे? मृदा संसाधन। और ये मृदा संसाधन जो है बच्चा सब, ये समझो ये क्लास ज्योग्राफी का क नंबर है। लेसन क है बच्चा सब, यानी कि अब लेसन 1 स्टार्ट हो रहा है। अभी तक जो हम लोग जो कुछ भी पढ़े वो क्या था? वो सब क्या था? वो सब संसाधन का एक तरह का परिचय था, इसलिए उस लेसन का नाम था क्या? संसाधन एक परिचय। तो मृदा संसाधनों के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मृदा संसाधन के विषय में पढ़ेंगे, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि बच्चा सब मृदा का निर्माण कैसे हुआ, है ना? समझ में आया? इसका सबसे पहले पढ़ेंगे जो क्लास 10 ज्योग्राफी का जो खंड है, एक का क खंड, उसका नाम है मृदा संसाधन। तो मृदा संसाधन कहें बच्चा सब, या फिर इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? मिट्टी भी कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं? मिट्टी संसाधन नहीं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि मृदा का निर्माण कैसे हुआ, है ना? निर्माण जब पढ़ लेंगे तो फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसी लेसन में बच्चा सब कि मृदा के प्रकार, है ना? क्या पढ़ेंगे? मृदा का हो या फिर इसका मिट्टी का हो, ठीक है ना? मृदा के प्रकार, है ना? मृदा के प्रकार के विषय में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा ना बात को? पहले हम लोग इस लेसन में मृदा का निर्माण कैसे हुआ उसके विषय में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे मृदा या फिर मिट्टी का प्रकार जो है कहाँ बच्चा सब? भारत में। कहाँ? भारत में, है ना? भारत में जानेंगे कि मृदा के प्रकार भारत में किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, है ना? और इसको हम लोग जानेंगे बच्चा सब किसकी सहायता से? मानचित्र विधि से भी जानेंगे, है ना? मानचित्र विधि से, है ना? जैसे भारत का मानचित्र बना देंगे, भारत का मानचित्र बना करके दिखा देंगे कि कौन सी मिट्टी जो है भारत के किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे कि प्रकार की अगर हम लोग बात करते हैं, इस लेसन में स्टार्ट करेंगे तो प्रकार में सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे जलोढ़ मृदा के विषय में। किसके विषय में पढ़ेंगे? है ना? और जब जलोढ़ मृदा जब पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे काली मृदा के विषय में। किसके विषय में? है ना? और जब काली मृदा के विषय में जब पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लाल तथा पीली मृदा, है ना? और जब लाल पीली मृदा जब पढ़ लेंगे तो फिर हम लोग पढ़ेंगे लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा। और जब ये मृदा जब पढ़ लेंगे तो उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग पर्वतीय मृदा के विषय में। है ना? तो इस लेसन में जो है हम लोगों को मुख्य रूप से जो है जलोढ़ मृदा के विषय में पढ़ना है, फिर काली मृदा के विषय में पढ़ना है ना? लाल एवं पीली मृदा के विषय में पढ़ना है, लेटेराइट मृदा के विषय में पढ़ना है, और किस मृदा के विषय में पढ़ना है? पर्वतीय मृदा के विषय में पढ़ेंगे। और ये सभी मृदा के विषय में हम लोग किस विधि से पढ़ेंगे? जैसे जलोढ़ मृदा के विषय में पढ़ रहे हैं तो जलोढ़ मृदा क्या है? भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा। और भारत की सबसे उपजाऊ मृदा भी कौन है? जलोढ़ मृदा, है ना? जब जलोढ़ मृदा के विषय में पढ़ लेंगे और जलोढ़ मृदा भारत के किन किन क्षेत्रों में, तो भारत का मैप बनाएंगे और उसमें दिखाएंगे आप लोगों की भारत में जलोढ़ मृदा किन किन राज्यों में है। कुछ क्षेत्र दक्षिण भारत का भी है, उस क्षेत्र में भी जो जलोढ़ मृदा पाई जाती है
है ना, वो देखेंगे। फिर काली मृदा के विषय में देखेंगे कि काली मृदा भारत के किन किन क्षेत्रों में, काली मृदा भारत में सबसे अधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है ना, और महाराष्ट्र में पाई जाती है, इसलिए इस मृदा को कपासी मृदा भी कहा जाता है, क्योंकि यह मृदा में कपास की खेती अधिक होती है ना, और इसका फैलाव सबसे अधिक कहाँ है, महाराष्ट्र में है। तो इसकी विशेषताओं के विषय में भी जानेंगे, है ना, इनमें कौन कौन से फसल का उत्पादन कर सकते हैं। फिर लाल एवं पीली मृदा, तो जैसे लाल मृदा है तो लाल मृदा तभी तक लाल है जब तक इसमें जल की मात्रा नहीं है, और जब इसमें जल की मात्रा जब मिल जाता है लाल मृदा में तो इसका कलर कैसा हो जाता है, पीला। इसलिए लाल एवं पीली मृदा को एक साथ रख के पढ़ा जाता है। ये भारत के किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है, इस मिट्टी की क्या विशेषता है, इस मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व हैं, वो सभी चीज़ों को हम लोग बारीकी से अगले ज्योग्राफी क्लास में जानेंगे। फिर लेटेराइट मृदा, तो ये दक्षिण भारत की मृदा है, इसमें कॉफ़ी, इसमें चाय पत्ती की खेती अधिक मात्रा में होता है, तो इसकी विशेषताओं को भी जानेंगे, है ना। फिर पर्वतीय मृदा, सामान्यतः पर्वत क्षेत्र में जो मृदा पाई जाती है, तो वैसे मृदा के विषय में भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो ये पर्वतीय मृदा, तो जब हम लोग मृदा के विषय में जब पढ़ लेंगे तो ये सभी चीज़ जो है बच्चा साहब आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि अपना जो पृथ्वी है ना, अपनी पृथ्वी है, तो अपनी पृथ्वी पर, अरे गधा, बेवकूफ, शैतान, दुराचारी आत्मा, समझा रहे हैं तो उन्हें क्या करता है। अब कुछ नहीं तो वीडियो पे नाम लेके बोलेंगे ना, तो सब देखेगा तो समझ में बदनाम हो जाएगा, तुम बिना मतलब का बदनाम हो जाएगा। जो बात करो बस वीडियो पे नामे ले लेंगे। अब देखो ये अपनी पृथ्वी है ना, तो ये अपनी पृथ्वी है, या फिर पृथ्वी पर जो है बच्चा सब लगभग पूरा पृथ्वी पर जो है लगभग 43% भाग पर, यानी कितना परसेंट भाग पर, 43% भाग क्या है, मैदानी क्षेत्र है। क्या है, मैदानी क्षेत्र, है ना। और बच्चा सब ये जो है 30% भाग क्या है, पर्वत, और बच गया कितना, 27%। ये 27% क्या है, पठार। क्लियर है, यानी कि पृथ्वी पर बच्चा सब 100% हुआ सब। पृथ्वी पर मैदानी भाग कितना, 43%, पर्वत कितना, 30%, और 27% क्या, पठार। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोग को ये समझना है, जैसे कि मान लो सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाएगी, मैदानी क्षेत्रों में। इसलिए मैदानी क्षेत्रों में पाई जाएगी क्योंकि मैदानी क्षेत्र क्या होता है, समतल होता है। क्या है होता है बच्चा सब, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर बच्चा सब हम लोग यहाँ दिखा देते हैं आप लोग को। देखिए बच्चा सब, बोलो, हाँ तो जाइए। देखो ये जो क्षेत्र कहाएगा बच्चा सब, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे पर्वत। क्या कहेंगे, पर्वत। इसको क्या कहेंगे, पठार। इसको क्या कहेंगे,
नहीं हुआ। अब तुम लोग बताओ, थोड़ा सा समझना तुम लोग को ये है कि जनसंख्या कहाँ अधिक, पर्वतीय क्षेत्र में जनसंख्या अधिक कि पठारी क्षेत्र में जनसंख्या अधिक कि मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या अधिक? मैदानी क्षेत्र में। इसलिए मैदानी क्षेत्र में क्योंकि यहाँ की भूमि क्या है? समतल है। और जब यहाँ की भूमि जब समतल है बच्चा सब, तो कहने का मतलब है मनुष्य के रहने योग्य सभी तरह की सुविधाएं कहाँ मिलेगा? समतल भूमि पर। जैसे घर भी बना सकता है आसानी से, किस भूमि पर? समतल भूमि पर बनाएगा, है ना। और सभी तरह की सुविधाएं भी आसानी से कहाँ उपलब्ध कराई जा सकती है? समतल भूमि पर। आप लोग को पता ही है बच्चा सब कि पूरे विश्व में जो है, पूरे विश्व, जैसे कि ये जो मृदा है बच्चा सब, कहो कि ये मृदा पूरे दुनिया की आबादी, पता है पूरे दुनिया की वर्तमान में जो आबादी है, विश्व की जनसंख्या वर्तमान में बच्चा सब लगभग जो है 8 अरब है। 8 अरब। अब 8 अरब कहने का मतलब देख लो क्या, 8 अरब कहने का मतलब है 800 करोड़। अब सोच लो बच्चा सब, 800 करोड़ की आबादी को कौन सहन कर रहा है बच्चा सब? मृदा सहन कर रहा है। पृथ्वी पर सिर्फ 800 करोड़ है। 7 महादेश है ना, 7 महादेश। एक महादेश बच्चा सब जिसका नाम है क्या? अंटार्कटिका, है ना। अंटार्कटिका में तो चूंकि निर्जनतम द्वीप कहा जाता है, वहाँ पर बच्चा सब कोई रहने योग्य सुविधाएं नहीं है, है ना। मनुष्य वहाँ नहीं रह सकता क्योंकि वहाँ का तापमान बहुत कम होता है। वहाँ शोध संस्थान बनाए जाते हैं, है ना, वैज्ञानिकों के द्वारा। तो बच्चा सब उस महाद्वीप में तो जनसंख्या निवास नहीं करता। तो दुनिया के 6 महादेशों में जो है, सोचो बच्चा सब 800 करोड़ आबादी है। तो ये 800 करोड़ आबादी को खिलाने पिलाने, रहने पालने पोसने की पूरी जिम्मेदारी किसकी है बच्चा सब? मृदा की है, नहीं है। भारत एक क्या है? कृषि प्रधान देश है। तो कृषि प्रधान देश है बच्चा सब। भारत की आबादी भी लगभग जो है 135 करोड़ के आसपास है। और चीन की आबादी भी लगभग 150 करोड़ के आसपास है। तो अगर सोच लो बच्चा सब कि सिर्फ 2 देश को अगर जोड़ देते हैं, है ना, जो 2 देश को, जैसे कि कहने का मतलब है कि अगर हम लोग देखते हैं, है ना, अगर बच्चा सब ये अपना एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये अंटार्कटिका है, और ये क्या बच्चा सब? उत्तरी अमेरिका है, और ये क्या है? दक्षिणी अमेरिका है। तो विश्व के 7 महादेश में बच्चा सब ये एशिया है, यही ना एशिया है। ये क्या हो गया? एशिया। ये क्या हो गया? यूरोप। ये क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया। ये क्या हो गया? अफ्रीका। ये हो गया नॉर्थ अमेरिका। ये हो गया साउथ अमेरिका। ये हो गया अंटार्कटिका। तो सोचो बच्चा सब, विश्व की जनसंख्या 800 करोड़। ये 800 करोड़ में अब एशिया, 800 करोड़ की जनसंख्या पूरे विश्व का, जिसमें एशिया में बच्चा सब खुद जो है 60% आबादी अकेले एशिया में है। विश्व का 60% आबादी कहाँ बच्चा सब? एशिया में। यानी कि 6×8=48, लगभग कह सकता है 800 करोड़ आबादी में लगभग बच्चा सब 480 करोड़ आबादी सिर्फ कहाँ? एशिया में। आई 480 करोड़ आबादी बच्चा सब एशिया में, और टोटल एशिया में देशों की संख्या बच्चा सब 48। कितनी? 48। अभी टोटल एशिया में 480 करोड़ आबादी, एशिया में देशों की संख्या 48। इस 48 में से एक है बच्चा सब इंडिया, एक है बच्चा सब
चाइना, ये दोनों देशों को अगर मिला देते हैं तो लगभग ये दोनों का आबादी हो गया बच्चा सब 300 करोड़ लगभग। सोचो सोचो हम लोग कितने बुद्धिमान हैं, है ना। तो अब ये भी सोचने वाली बात है बच्चा सब कि दुनिया का 60% आबादी एशिया में क्यों, और 60% आबादी एशिया में क्यों, और दो गो देश भारत और चाइना में ही लगभग 300 करोड़। तो 300 करोड़ हो गया तो कितना बचा, 180 करोड़, 180 करोड़ 46 गो देश में। सोचो, समझा ना बात को। तो सोचने की बात यह है बच्चा सब कि कारण क्या है एशिया में इतना जनसंख्या बढ़ोतरी का, क्या कारण है कि भारत और चाइना जैसे देशों में आबादी इतनी घनी पाई जाती है। इसलिए बच्चा सब, क्योंकि एशिया की जो भूमि है, भारत की जो भूमि है, चाइना की जो भूमि है, वो मनुष्य के रहने योग्य बिल्कुल उत्तम है। वहाँ की जलवायु बच्चा सब ऐसी है जहाँ पर मनुष्य सही तरीके से रह सकता है। इन क्षेत्रों में प्रजनन देने की क्षमता बच्चा सब अधिक है, इसलिए यहाँ पर घनी आबादी पाई जाती है। यहाँ सभी तरह की ऋतुएं देखी जाती है, यहाँ की मृदा उपजाऊ है ना। यहाँ जल को प्राप्त करने में ज़्यादा मशक्कत नहीं करना पड़ता, यानी कि सभी यहाँ का क्षेत्र अधिक मैदानी है। इस वजह से जो है यहाँ इन क्षेत्रों की आबादी क्या है बच्चा सब, घनी है। अब हम बोलते हैं, बात करते हैं अंटार्कटिका में, तो वहाँ आबादी क्यों नहीं अधिक है, वहाँ मिट्टी नहीं, बर्फे मिलेगा, वहाँ घर नहीं, इग्लू मिलेगा, बर्फ का जो घर बना रहता है इग्लू वो मिलेगा, है ना। तो वहाँ रहेगा मनुष्य, संभव नहीं है, रहेगा भी तो बहुत कष्ट से रहेगा, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चा सब कि जो है अगले क्लास में जो है हम लोग इस मृदा संसाधन का पोस्टमार्टम करेंगे अच्छा तरीके से, है ना, और अच्छी तरीके से इसको जो है, और आज इंट्रोडक्शन के तौर पर थोड़ा सा परिचय दे दिए इस लेसन का। अब अगले क्लास में जो है हम लोग और इसको विस्तृत तरीके से जानेंगे। अभी तक के लिए जय हिंद और जय भारत।